नमस्कार आप सभी को। जो लोग भी आर ओ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो उनको टारगेट करके मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी कल बीएड का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। बीएड के एग्ज़ाम में एक डेडिकेटेड पार्ट रहता है हिंदी का या इंग्लिश का, जो भी आप करना चाहें, ठीक है ना। 2 पेपर होते हैं, उन 2 पेपरों में पेपर 2 में 50 क्वेश्चन के आसपास आते हैं हिंदी के, ठीक है। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि हिंदी की तैयारी जब आप कर रहे हैं तो क्या चीज़ें ध्यान से करें। जैसे हम जब बुक पढ़ रहे होते हैं ना, तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस बुक को पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो कैसा मुझे हर एक चैप्टर को पढ़ने के दौरान मुझे कैसा फ़ील होता है और मेरा बिहेवियर कैसा होता है जब मैं किसी चैप्टर को पढ़ रहा होता हूँ, ठीक है ना। और एग्ज़ाम में जब चीज़ें पूछी जाती हैं उसके हिसाब से जब आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, देखो ये पहला वाला जो चैप्टर है, कौन सा, ये बहुत अच्छी बुक है, इसको काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं। हरदेव बिहारी की किताब है, हिंदी भाषा है पहला चैप्टर, ठीक है। तो पहला चैप्टर बहुत ही बड़ा है, तो मैनी टाइम्स हम लोग क्या करते हैं कि हम थोड़ा पढ़ते हैं और पढ़ करके बोर हो जाते हैं पहले चैप्टर को, ठीक है ना। लेकिन अगर अपन को ये पता हो कि प्रिसाइजली एग्जैक्टली क्या पूछा जाता है किस चैप्टर से, तो हम लोग थोड़ा उसको बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें देखो क्वेश्चन किस टाइप के आए हुए थे। क्वेश्चन इस टाइप के आए हुए थे कि इस चैप्टर से, पहले वाले चैप्टर से कैसे क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये सब कहाँ पता चलेगा, ये सब इजी में कहीं पे लिखा रहेगा कि कंठ से कौन से शब्द बोले जाते हैं, कौन से शब्द दंत से बोले जाते हैं, मूर्धा से कौन से शब्द बोले जाते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो उनका जो लिस्ट दिया हुआ है उसको अपन को याद रखना पड़ेगा, क्लियरली याद रखना पड़ेगा उनको, ठीक है। और लिपि कौन सी है, ठीक है। तो ये सब आर ओ में भी पूछा जाएगा। इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोग देखें और उनको थोड़ा सा समझ में आए कि हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है ना। पढ़ करके आगे बढ़ जाने से कोई काम नहीं बनेगा। जैसे ये वाली जो लिस्ट बनी हुई है, ये वाली, इस लिस्ट में हम लोगों को याद रखना पड़ेगा कि कंठ से कौन से बोले जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, दंतस्थ कौन से होते हैं। तो ये लिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, उसके बाद उसमें क्वेश्चन आए हुए थे, रस से क्वेश्चन आए हुए थे, छंद से क्वेश्चन आए हुए थे, पर्यायवाची से क्वेश्चन आए हुए थे, विलोम शब्द से क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आई हुई थी। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान भी थे तो कर लिए थे, लेकिन कुछ क्वालिटी क्वेश्चन थे जो रस और छंद से आए हुए थे। खैर, रस और छंद उसमें नहीं आता है आर ओ में, पर बताने का पर्पज़ ये है कि हिंदी 60 नंबर की आती है, इसको ध्यान से आपको करना पड़ेगा ताकि जो है एग्ज़ाम थोड़ा सा बेटर कर पाएँ, है ना। बाकी बीएड से रिलेटेड मैं आपको बीएड वाले एग्ज़ाम का भी फीडबैक दे देता हूँ क्या होता है। देखो, बीएड का एग्ज़ाम जब आप करते हैं ना, तो बीएड में 2 एग्ज़ाम होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। तो दोनों में 100 क्वेश्चन करने होते हैं अपन को, ठीक है। इसमें एक चीज़ ये भी रहती है कि 2 एडमिट कार्ड ले जाने होते हैं, 2 फ़ोटो ले जानी होती है। क्यों बता रहा हूँ ऐसा, क्योंकि जनरली एग्ज़ाम्स में 1 एडमिट कार्ड ले जाना पड़ता है, ठीक है। इसमें 2 ले जाने पड़ते हैं, और ये एग्जैक्टली बिल्कुल क्लियरली उसमें लिखा नहीं था, मतलब इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। बीएड के एग्ज़ाम में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट थी, वो ये थी कि जैसे बाहर हम लोग भाषा का चयन करते हैं ना बहुत बार, कि आप हिंदी में पेपर देना चाहते हैं, इंग्लिश में पेपर देना चाहते हैं, ठीक है। तो भाषा जैसे हमने हिंदी का डाल दी है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमने भाषा हिंदी चुनी है। लेकिन बीएड के एग्ज़ाम में ये होता है कि अंदर सेक्शन बने होते हैं 2, हिंदी और इंग्लिश का। अगर आपने हिंदी चुना है तो अंदर हिंदी के क्वेश्चन आप करिए, इंग्लिश चुना है तो अंदर इंग्लिश के क्वेश्चन करिए। दिखने में सामान्य सी बात है, पर ये छोटी छोटी गलतियाँ हैं जो कि बहुत सारे लोगों ने जो है रूम में करी हुई थी। इस वजह से बता दे रहा हूँ कि जब भी कभी आपको पेपर मिले, उस पेपर को पहले पूरा पलटा कर देखिए, उसमें क्या सेक्शंस हैं, कितने सेक्शंस हैं, ठीक है। अपनी घड़ी लेकर जाइए, घड़ी बिल्कुल सही होनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में अगर नहीं हो पाती तो पेपर ख़राब हो जाते हैं बहुत बार, है ना। तो बाकी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसा रहा। उम्मीद है कि अच्छा आएगा। पेपर तो अच्छा करके आया हूँ। खैर, अभी प्रिपेयर करना है। कौन कौन से एग्ज़ाम लगे हुए हैं, आईकार का मेंस अभी लगा हुआ है 21 तारीख को, उसके बाद ईपीएफ होगा, उसके बाद आर ओ ये वाले एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो इनको जो है देना है। अब मेंस है आईकार का, तो आईकार के मेंस के लिए प्रिपरेशन शुरू करेंगे आज से। होप इट हेल्प्स। आप काम करते रहिए, भगवान देर सवेर जो है सबकी सुनता है, अपन की भी सुनेगा।